सवारी उस पर चलती थी, उसका परिवार बैठा होगा। जब हमने दूतों से, वीरों से ध्यान किया तो उसमें आया कि 62,000 से अधिक खब्बीस जिन्नात आदि पकड़े गए, और परसों उस बाधा को खत्म हो गए। 2 दिन से आपने देखा होगा ना मंगलवार को ना शनिवार को उसकी पेशी ब्लॉक हो गई है। इतना बड़ा डाला था। डाले का मतलब होता है समूह, बहुत बड़ा डाला। जैसे हम आप सबके दोस्त मित्र होते हैं ना, कहीं संकट में पड़ जाते हैं, ढूंढने निकलते हैं, तलाशने पहुंचते हैं, अनेक रिश्तेदार पहुंचते हैं। जब वो संकट या लॉक होते हैं तो उनके अन्य सहयोगी ढूंढने निकलते हैं, वो भी यहां करके खेलते हैं और बंधन हो जाते हैं, और यहां से छूट नहीं सकता कोई भी। ये संभव नहीं कि घर जाके पहुंच जाए वापस। घर तो वही शक्तियां पहुंच पाती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है, स्वयं की मर्जी से आती है, स्वयं की मर्जी से जाती है, जिसको बोलते हैं जिंदा भूत, प्यार मोहब्बत का भूत, घर में दबाने वाला भूत, घर में ब्लैकमेल करने वाला भूत। वे भूत प्रेत जाते हैं, बाकी भूतों की औकात नहीं कि पंडोकर धाम हनुमान पंचकाले से बाहर भी निकल जाए। इतनी सिक्योरिटी है, इतनी व्यवस्था है, इतने वहां दूत भीड़ खड़े हुए हैं कि उसमें से आप निकल नहीं सकते। ऐसे मान लीजिए आपको एक घर में बंद कर दिया जाए और उसमें 5 लोग तुम्हारे द्वारे पर खड़े हों, ताला लग डला हो, तो क्या निकल जाओगे? और जहां से प्रयास करोगे निकलने का तो वहीं एंटर करेंगे, आपको फिर तलगर में पटक दिया जाएगा। कुछ लोग बहाना लेते हैं कि हम तो वहां से आ गए थे, हम तो रास्ते से भाग गए थे। तुम कहीं से भी भाग जाओ, यदि एक व्यक्ति पकड़ जाता है, जैसे ऐसे उदाहरण ले लीजिए इसका, जैसे एक चोर पकड़ जाता है पुलिस में, तो वो डंडा मार मार के ये पूछ लेते बताओ कौन कौन लोग हैं, कहां कहां के हैं। तो जहां पिटाई गलती ना तो सब राम देते हैं। ऐसे ही यहाँ जो हनुमान पंचखाड़े में जब पिटाई गलती है अमुक व्याधि की, अमुक संकट की, तो वो कह देते भैया ये लोग थे, इनने करवाया, इनने भेजा, ये लोग साथ में हैं। तो यहाँ के दूत गण जाते हैं, वो पकड़ के लाते हैं और फिर उनकी पिटाई गलती है। फिर उनसे पूछा जाता है किस कारण से, क्यों परेशान कर रहे हो। ये पंडोकर धाम में है ये व्यवस्था। भारतवर्ष में ये व्यवस्था कहीं भी नहीं है कि पकड़वा लिया जाता हो, लेकिन पंडोखर धाम के दूत ऐसे हैं कि पकड़ के ले आते हैं, तो दुनिया में पृथ्वी किसी भी कोने में छुप जाना। ये मात्र पंडोखर धाम 12 फीट की शाखा में है ये व्यवस्था। बाकी के अन्य किसी जगह चलने वाले दरबार या अन्य जगह चलने वाले थार गद्दियां, वहां के दूत पकड़ने नहीं जाते, वहां की क्रिया पकड़ने नहीं जाती, जो आ जाती उसी को कैद कर लेती हैं, कर लेती होंगी। लेकिन पंडोखर धाम एक ऐसी व्यवस्था है कि उनका कोई भी एक व्यक्ति परिजन आता है तो उनसे संबंधित व्यक्तियों को पकड़वा कर यहां बंधक बनाकर उनकी पिटाई लगाती है और बंधक बना लिया जाता है। यहां से यहां आज की तारीख में जो विद्वान लोग हैं, इसके विशेषज्ञ हैं, वो जानते होंगे, यहां आने वाले भक्तों से आने से ज्यादा कई हजार करोड़ लोग प्रेत आत्मा यहां पंडोकर धाम में बंधित हैं। नीम वृक्ष पर पत्ते पत्ते पर करोड़ों भूतों की संख्या स्थापित है, ऐसा लोगों का मानना है। ये अंधविश्वास का विषय नहीं है, ये हमारी श्रद्धा और आस्था और हमारा जो मैं समझता हूं उसके आधार पर बोल रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि यह बात मान लीजिए। आप खुद विवेकशील है, विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, जिसको दर्द होता है, जिसकी व्यवस्था होती है, उसमें प्रेतबाधा होती है, उनके अर्जन परजन लोग जानते हैं कि सत्य क्या है। या तो ईश्वर जानता है या उसके मरीज जानते हैं जिनको कष्ट हो रहा है, या डॉक्टर जानता है या मरीज जानता है कि मुझे क्या दिक्कत थी, अब क्या लाभ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक सज्जन ने कहा, हरियाणा का कोई पत्रकार था, मुझे फोन पे कहा कि गुरुजी क्या भूत प्रेत बाधा होती है। तो मैं बताता हूं कि भूत बाधा ना होती तो कौन अपना सिर फोड़ता, कौन अपना परिवार नष्ट करता, कौन पैसा अपना खर्च करता। हाँ, इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं जो फर्जी हो सकते हैं, डिप्लीकेट होते हैं, धोखेबाजी करते हैं, परिवार को गुमराह करते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन 99% सभी नहीं होते। हमारे एक विद्वान का मत है कि स्वयं के जब पेट का दर्द होता है वही जानता है पेट दर्द कैसा होता है। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ साथ में कहता है इतना क्यों चिल्ला रहा है, इतना भी कहीं दर्द होता है। वो तो मरीज जानता है कि दर्द कितना होता है। एक कहावत और भी है कि पैर की बीमारी स्वयं की ना फटी हो तो क्या जाने पीर पड़ाई। अनेक प्रकार से हमारे विद्वानों ने समझाने का प्रयास किया, हम भी यही प्रयास करते हैं। यदि आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा से बचना है तो राम नाम संकीर्तन करना है, ईश्वर को भजना है। जिंदगी में कभी भूत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। जो परमात्मा को भूल जाता, ईश्वर को भूल जाता, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता, अपने धर्म और कर्म को भूल जाता,
उसके घर में भूत बाधा निश्चित है और होने वाली तय है, आज नहीं तो कल होगी। कई लोग गालियां देते हैं देवी देवताओं को, तो हाल के हाल उनकी आंखें नहीं फूटती, ना हाल के हाल वो मर जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम हनुमान जी को कुछ कह रहे हैं मार दें तो जाने, भगवान किसी को नहीं मारते। हमारे एक विद्वान का मत है, राम ना मारे काऊ को ऐसे इन्होंने राम, आप ही से मर जात कर कर खोटे काम। जब तुम गलत मार्ग को मार्ग पर चलोगे तो एक दिन एक, जैसे कि आपके एक वॉल्यूम जो फूकने जिसको बोलते हैं गुब्बारा, जिसकी उसकी कैपेसिटी होती है उतना फूल उसको हवा भरते रहिए, फूकते रहिए, वो फूलता रहेगा। और ज्यादा गालियां बकते रहोगे तो गुब्बारे की तरफ फट जाओगे, फिर कहने लायक नहीं बचोगे कि अब क्या हो, ये क्या हुआ। जो तो घर के लोग और परिवार के लोग जानते हैं कि परमात्मा देवी देवताओं की आलोचना करने वालों को क्या गति प्राप्त होती है। ये इतिहास और पुराण और शास्त्र और स्मृति भी अनेक प्रकार के क्षेत्रीय जनश्रुति पड़ी है कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे, बड़ा बड़ा झंडा गाड़ते थे, लास्ट में उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलता, उनके पास जाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि इतनी कर्म कुक्रम करे हुए व्यक्ति के सड़न के मारे कोई भी पास नहीं जाता, नाक और बंद कर लेता। एक सज्जन मेरे पास आए थे अभी अभी, बोले महाराज मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, ना हमारी पत्नी मानती। हमने कारण बताओ। बोले कारण यह है कि हमारे पापा जी खुद ही दरबार चलाते थे, गद्दी चलाते थे और आयुर्वेदिक दवा का काम भी करते थे। और जब वो किसी भी मरीज से 25,000 30,000 40,000 रुपए लेते थे ना, और रात में कहते देखो कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, लेकिन हमने बेवकूफ बना के इतना पैसा ले लिया भूत के नाम पे। या आप बैठे होंगे, खड़े हो सकते भी हो। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे अच्छा लगा। यहां पर है कोई, चले गए। तो जो मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं होता। तो फिर हमने कि ऐसा शक्तियां नहीं होती तो पंडोकर धाम क्या करने आए। बोले महाराज हम ये करने आए कि मैं आपको इतने दिन से फॉलो कर रहा हूं, आपके अंदर जो सच्चाई देखी मैं उसी को देखने आया, और आज मैं पंडोकर सरकार को नमन करता हूं और वास्तविक शक्तियां होती हैं। हमने फिर पिताजी आप कैसा करते थे, घर के लोग ऐसा करते थे, दरबार चलाते थे, उनका क्या हुआ। बोले बहुत, मेरे जरूर मेरे पिता थे लेकिन इतनी बुरी मौत हुई, अनेक दुर्घटना में पिस गए। और भी उन्हें घर के कर्म को क्रम बताए, उन्होंने बताया आज मेरे घर में पूरा सत्यानाश है। तो हमने जब दूसरे का सत्यानाश किया तो तुम्हारा तो तय है। जो सब कुछ गलत करते हैं, किसी प्रकार का धोखाधड़ी करते हैं, उनको ऊपर नहीं देखना होता, सब कुछ यहीं देखना होता है। सुख भी यहीं देखा जाता है और दुख भी यहीं देखा जाता है। सबका न्याय केंद्र यह मृत लोग है। सब कुछ हिसाब किताब इसी पृथ्वीलोक पर होता है। तो इसके बाद मैं आपको और भी संदेश के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, इलाज करते हो, डॉक्टर्स हो, गुरु हो, आचार्य हो, न्याय संगत और सही से उपचार करिए, सही मार्गदर्शन करिए। 2 रुपए की जगह पे 5 रुपए लीजिए, मांग के लीजिए, लेकिन काम कर दीजिए। चीटिंग करके मत लो। हाँ इतना जरूर है कि सबके काम नहीं होते, कोई बात नहीं, लेकिन संभवतः पूरी ताकत लगा दो अपने ज्ञान की। अपना उपचार जो कर सकते हो पूरा कर दो, कसर अपने यहां से मत रखो। मैं गारंटी देता हूं परमात्मा उसकी मनोकामना जरूर पूरी कर देगा, क्योंकि ईश्वर तो कोई हो नहीं सकता। आप जिस चीज के मास्टर हैं उसकी ताकत लगा दीजिए, 100% अमुक व्यक्ति सामने है, उसका काम हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा होता है। साथ ही उसको कर्म करने की, उसके आगे बढ़ने का रास्ता बता दीजिए, उसकी विधि बता दीजिए, उपचार बता दीजिए। मैं इस बात का सपोर्टर्स हूं, और इसके कोई खिलाफ जाता तो मैं अवश्य विरोध करता हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का भी प्रयास करता हूं कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, एक दाग लगा दिया जाए कि ये आप गलत कर रहे हो। इससे समाज का पतन होना तय है और पराशक्ति पर अंगुली उठ सकती है। ऐसा काम मत करो कि साधु संतों या गुरुजनों की प्राचीन पद्धति पर कोई अंगुली उठाए।